यूएस के बाजारों में फाइनेंस स्टॉक्स की पिटाई सुर्खियों में है। लेकिन ये हुआ क्यों है, आपको ज़रा समझाते हैं। टेक प्लेटफॉर्म एल्ट्रुइस्ट की वजह से हमने देखा कि यूएस के जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं और एआई का डर कहीं ना कहीं उन पर भी मंडराने लगा है। अब दरअसल हुआ ये है कि एल्ट्रुइस्ट ने हेजल प्लेटफॉर्म में एआई बेस्ड टैक्स प्लानिंग शुरू की है। अमेरिकी फिनटेक कंपनी एल्ट्रुइस्ट है ये, और इसने अपने हेजल नाम के एआई प्लेटफॉर्म में एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है जो टैक्स प्लानिंग को बहुत ही आसान बना देता है। अब ये नया फीचर किस तरह से टैक्स प्लानिंग को आसान बनाता है, आपको बताते हैं। हेजल जो है अब क्लाइंट्स के टैक्स डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 1040 टैक्स फॉर्म्स हो, सैलरी स्लिप हो, बैंक या निवेश की स्टेटमेंट्स हो, ईमेल हो, मीटिंग नोट्स हो, इन सब को एआई की मदद से पढ़कर समझ सकता है। फिर वो इन सबको मिलाकर एक व्यक्तिगत या पर्सनल टैक्स रणनीति भी तैयार कर सकता है, वो भी मिनटों में और बिना मैनुअल डेटा एंट्री के। इतना ही नहीं, बहुत ही इंटरैक्टिव सिनेरियो की मॉडलिंग की यहाँ पर पेशकश की गई है। कुछ सवालों के जवाब जैसे कि अगर आपको बोनस मिलता है, अगर आप घर बेचते हैं, तो रिटायरमेंट के लिहाज से किस तरह से आपकी टैक्स प्लानिंग बदल जाती है, टैक्स पर क्या असर पड़ सकता है, ये सब रियल टाइम में प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स जो है ये एआई दिखाता है। रिपोर्ट्स हो, प्रेजेंटेशन हो, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए मदद हो, हेजल से तैयार टैक्स रिपोर्ट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है या क्लाइंट्स को लाइव भी दिखाया जा सकता है। इससे क्लाइंट्स की टैक्स प्लानिंग और सलाह अधिक स्पष्ट और प्रभावी बन जाती है, और कहीं ना कहीं आप अहेड ऑफ द लीग जो है वो दिखाई देते हो। हेजल के एआई मॉडल के साथ जीरो डेटा रिटेंशन नियम भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई तीसरी पार्टी आपका डेटा रखकर एआई मॉडल ट्रेन नहीं कर सकती और ना ही भविष्य में इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें भी हैं। हेजल टैक्स एनालिसिस और इंसाइट्स देता है, लेकिन वास्तविक टैक्स सलाह नहीं देता है। अभी भी जो है वहाँ पर आपको ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी। ये फीचर अब सभी एडवाइजरी फर्म्स के लिए उपलब्ध भी हैं, चाहे वो एल्ट्रुइस्ट के साथ सीधे कस्टोडियल एग्रीमेंट में हो या नहीं हो। तो इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, और इसी की वजह से जो है हमने जो एआई का एक हाहाकार हम यूएस के बाजारों में मचता देख ही रहे थे, अब वो फैलकर फाइनेंशियल स्टॉक्स पर भी आता हुआ देखा गया है।